स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। आपको आज बताएंगे क्लास 10th में जो रहता है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। यह दो तरीका है प्रतिरोधों को जोड़ने का। ठीक है, इससे पहले जान लीजिए प्रतिरोध होता क्या है। जब विद्युत धारा का प्रवाह हो, अगर कोई उसका विरोध करे, मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो वो बात अलग है, पहले इसका बताएंगे। इसका समूहन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम संयोजन। तो अब ये क्या है, इसमें मतलब क्या क्या बात होता है, इसका चित्र क्या है, टोटली आपको बता देंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको दोबारा कभी यह टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए शांति से देखिए। इसके अलावा एक छोटा सा बात है, अगर आप क्लास 10th के किसी भी विषय का शॉर्ट नोट, गेस किया हुआ क्वेश्चन या फुल नोट्स या हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। लिंक नंबर जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मैसेज करें और फ्री में पाले अपना पीडीएफ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखिए, पहले जानना है हमको कि ये प्रतिरोध जो है क्या होता है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध है क्या? जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, प्रवाह का विरोध करे। सुनिएगा ध्यान से, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध। समझिए, इसे मान लीजिए देखते होइएगा कोई परिपथ गर्म हो रहा है, तो जो ज्यादा जितना विरोध करता है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उससे करंट प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तुरंत ही गर्म हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब बताएंगे आपको प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। देखिए ध्यान से, इसे आर से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से, क्योंकि प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं और यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बात किया जाए इसके एसआई मात्रा का, तो एसआई मात्रा का इसका ओम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, और ओम को देखिए सूचित इस तरह करेंगे, होता है। समझ गए? अब देखिए प्रतिरोधों को हम लोग बताएंगे आपको कि अब तो समझे, प्रतिरोध जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहेंगे। इसका ऐसा ही मात्रा ओम होता है तथा इसे आर से सूचित करते हैं। अब बताएंगे इसको जोड़ने, प्रतिरोधों का समूहन। तब प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़े तो इसे प्रतिरोधों का हम समूहन कहेंगे। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम प्रतिरोधों का समूहन। चलिए बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। देखिए, प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने के क्रिया को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की क्रिया को या विधि को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब यह तरीका जो है, जैसे सुनते होइएगा, किसी कोई जगह जाने का दो तीन रास्ता होता है,
तो वो जाने का तरीका हो गया। उसी तरह प्रतिरोधों को जोड़ने का मुख्यतः दो तरीका है। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और एक है आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो बारी बारी से सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए पहले ध्यान से देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए प्रतिरोध को R से शुरू करते हैं। अब 3-4 गो प्रतिरोध है, R1, R2, R3, इस तरह हम लिखते जाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले बना देते हैं आपको इसका चित्र। तो पहले तो एक विद्युत धारा बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे। ये लीजिए, प्लस माइनस, धनात्मक दिशा में इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मान लीजिए आपका एक ही प्रतिरोधी हो गया, प्रतिरोध, अब एक दो प्रतिरोध है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, इसका R1 प्रतिरोध का नाम है, इसका नाम R2 है। अब इसमें क्या होता है, विद्युत धारा समान होता है, तो इसमें विद्युत धारा I सभी के लिए होगा, लेकिन विभवांतर बदल जाता है, V1 और V2, ये हो गया। अब इसका बात किया जाए श्रेणी क्रम में जोड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, तो ये होता है आपका, मतलब कि दो प्रतिरोध को जोड़ दिए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको हम सूचित करते हैं RS से। जय गो है उसको जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ 2 गो था तो R1 प्लस R2 कर दिया है, 3 गो रहता था R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। अब देखिए इसका विशेषता क्या होता है, पहले तो ये फिगर देख लीजिए। अब फिगर के अलावा हम इसका बता देते हैं आपको विशेषता, उसको लिख लेते हैं। अब देखिए, देखिएगा ध्यान से देखिए। अब श्रेणी क्रम संयोजन जो है, इसका पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक को जोड़े, मतलब कि कौन क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, तो इसे ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, संयोजन कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक के बाद एक प्रतिरोध को यहां जोड़ रहा है कि ना, एक यहां था प्रतिरोध आपका, समझ गए, और एक ये हो गया। तो जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक प्रतिरोध को जोड़े तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम बताते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का विशेषता। देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के विशेषता, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के विशेषताएं। देखिएगा ध्यान से क्या क्या विशेषता होगा। पहला तो हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान जो प्रतिरोध रहता है, जो प्रतिरोध होता है, मतलब परिपथ में, उससे
ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिए छोटा सा समीकरण बता दिए, ये मान लीजिए 5 ओम है आपका, और ये मान लीजिए आपका 3 ओम है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर एस बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, ये हो गया आपका 8 ओम। देखिए गौर से, 5 और 3 से ज्यादा है कि नहीं, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान इसमें ज्यादा होता है। दूसरा, इसमें सभी प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए, इसमें सभी प्रतिरोधों के लिए विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान सामान्य होता है। इसमें सभी प्रतिरोधों के लिए विद्युत धारा का मान समान होता है, जैसे कि हम आपको चित्र में भी बताएं। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसके अलावा बात किया जाए, किसी एक प्रतिरोध को हटाने पर, किसी एक प्रतिरोध को हटाने पर धारा का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छा से पहले लिख लीजिए, तो फिर नेक्स्ट बताते हैं। 1 मिनट। चलिए, अब इसको लिख लिए, तो अब देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में, समांतर क्रम के बारे में। देखिए, अब देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसका पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या होगा, जब कई प्रतिरोधकों को, मतलब प्रतिरोध 2 से ज्यादा हो, जब कई प्रतिरोधकों को एक ही साथ जोड़ा जाता है, एक ही साथ जोड़ा जाता है, तो इसे ही मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए अब इसका हम फिगर देखते हैं। अभी तक देखिए क्या पढ़े, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसके अलावा इसको जोड़ने का जो तरीका है उसे प्रतिरोधों का समूह कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़े कि इसमें विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है, तथा इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध होता है सभी अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसके अलावा समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों के मानों से ज्यादा होता है। अगर किसी एक प्रतिरोध को हटा दे तो परिपथ बाध्य हो जाएगा, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा बताए हैं इसमें विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या होता है, कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है, और इसमें ठीक उसके उल्टा होता है। इसमें विभवांतर का मान एक जैसा होता है, सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है, तथा विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। अगर किसी एक प्रतिरोध को गायब कर दिया जाए फिर भी परिपथ बाधित नहीं होगा, धारा का प्रवाह होते रहता है, लेकिन पहले से तेज होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जब कई प्रतिरोधों को एक ही साथ जोड़ा जाता है तो इसे समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। अब देखिए कैसे, इसका फिगर क्या होगा, तो देख लीजिए। मान लीजिए
ये हो गया आपका R1 R2 R3। देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए आपका बैटरी है। तो सब के लिए याद रखिएगा, इसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग रहता है। तो इसके लिए मान लीजिए आप I1 है, इसके लिए मान लीजिए I2 और इसके लिए I3। बाकी जो बात किया जाए विद्युत धारा का तो विभवांतर का, तो वो सभी के लिए बराबर रहता है। अब समझिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जितना रहे उसको हम बटा के रूप में लिख देंगे। ये ना सोचिएगा कि सर उसमें 2 गो लिया है, इसमें 3 गो ले रहा है, हम कितनों लिख सकते हैं। उसमें लाइन से जोड़े चल जाइए, इसमें बटा करके जोड़ते चलिए, ठीक है। अब बात किया जाए इसका, हम लोग विशेषता के बारे में पढ़ लीजिए। विशेषता क्या है इसका, विशेषताएं तो देख सकते हैं। इसका विशेषताएं क्या है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों के मानों से कम होता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों के मान से कम होता है, ठीक है। इसके बाद अलावा बात की जाए तो इसमें विभवांतर समान तथा विद्युत धारा अलग अलग होता है। विद्युत धारा अलग अलग होता है। यहां तक समझे कंसेप्ट? क्या समझे? इसमें प्रतिरोधों का मान अन्य प्रतिरोधों के मान से कम होता है। इसमें विभवांतर समान तथा विद्युत धारा अलग अलग होता है। इसके अलावा बात किया जाए किसी, चौथा पॉइंट हो जाएगा, आप लिख लीजिए, किसी एक प्रतिरोध को हटा देने से विद्युत धारा का प्रवाह रुकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कुछ उपयोग 2 उपकरणों में है, एक एमीटर एक वोल्टमीटर। एक एमीटर एक वोल्टमीटर। तो देखिए पढ़ लीजिए, देखिए एमीटर और वोल्टमीटर, 2 गो उपकरण में इस सबका वोल्टमीटर। देखिए एमीटर जो है इसको हम लोग जोड़ते हैं। एमीटर को जोड़ा किस क्रम में जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। आप सुनिएगा ध्यान से, एमीटर है क्या? तो वह ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा के मान को मापता है। मतलब ये किसको मापता है? विद्युत धारा को। किसको मापता है? विद्युत धारा को। अरे ये मापता किसको है आप भाई? विद्युत धारा को। तो एमीटर विद्युत धारा को मापेगा और वोल्टमीटर ये आपका मापता है विभवांतर को। वोल्टमीटर किसको मापता है? विभवांतर को। और इसको कौन क्रम में हम लोग जोड़ते हैं? इसको जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में। अब बात आता है कि सर अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा? तो अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ जल जाएगा। ठीक वही होगा अगर श्रेणी क्रम में के अलावा समांतर क्रम में हम गलती से एमीटर को जोड़ दें तो ये भी बेचारा गल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आज पढ़े क्या कि अब सेशन समाप्त होता है। अब हम पढ़े क्या कि जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसे आर से सूचित करते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की सिस्टम प्रणाली प्रक्रिया को हम लोग प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं, जो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा नहीं बदलता है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें किसी एक प्रतिरोध को घटाएंगे तो परिपथ बाध्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए एमीटर को हम लोग समांतर क्रम में, जो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर समांतर क्रम को आप याद कर लेते हैं तो श्रेणी क्रम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अगर ठीक उसके उल्टा गुणधर्म है, ठीक है। आप इतना समझ गए बात को। एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। तो एमीटर का जो जोड़ने का तरीका है वह श्रेणी क्रम है और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं हम लोग वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा।